31वीं जो न्यायिक परीक्षा थी। तो ये तो मेरी जर्नी है। और इससे पहले मैंने यूपी एपीओ का एक 17 सीट आई थी, वो मैंने दिया था, जिसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। इससे पहले जो उत्तराखंड यूपी आई थी, वहाँ मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था। इस बार फिर मैंने दिया और फिर मेरा मेंस नहीं हुआ। ठीक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया बात है कि जब आप तैयारी फेज में होते हैं ना, तो मैं अक्सर एक बात ये कहता रहता हूँ अपने दोस्तों के बीच में, जो भी मुझे मिलता है, जैसे भैया का सानिध्य मुझे मिला, तो ऐसे हमारे भी कुछ हैं दोस्त, छोटे भाई टाइप के, तो वो भी पूछते, मैं बताता हूँ कि कंपटीशन इज नथिंग बट अनसर्टेनिटी। ठीक, जैसे मेरा चल रहा था सब कुछ, बिहार हुआ, यूके हुआ, यूपी हुआ, अच्छी रैंकों का सिलेक्शन हुआ, फिर यहाँ यूपी में मेंस नहीं हुआ, तो अपने को ना एक तो ग्राउंडेड रहना है। मैं था, मेरा प्रोसेस में कुछ और भी दिक्कतें आई कि कुछ फैमिली मैटर्स थे, आप जानते भी हैं, कुछ और चीजें थी कि मुझे जितना टाइम देना चाहिए मैं टाइम नहीं दे पाया। एक ये जो सबसे बड़ी, मैं जो अपने आप को ऑडिट कर पा रहा हूँ, तो एक तो मुझे ये कमी लगती है। खैर, अब इन सबको अलग कर देते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जो कहानी था मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जैसे भैया लेके आंसर राइटिंग, ठीक है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, जरूर करूंगा। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा पूछिए कि आप लोग को, जैसे मैं एकदम स्टार्ट करता हूँ आंसर राइटिंग, तो आपको आंसर राइटिंग बेसिकली क्या दिक्कत आती है, या फिर प्री में अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, या फिर इंटरव्यू के फेज में, तो थोड़ा सा जब आप मुझे क्लू देंगे ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि एक थोड़ा सा मुझे अनुभव हुआ है, मैं मुझे कह सकता हूँ, जो सफल व्यक्ति से ज्यादा मुझे वो व्यक्ति हमेशा प्रेरित करता रहा है जो कई बार असफल होकर सफल हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हम कभी भी अंबानी से अपने आप को अटैच नहीं करता है, ठीक। लेकिन अगर मैं तेलीबाग चौराहे पे एक खोमचे वाला था और 5 साल बाद वो करोड़पति बन जाए, तो हम कनेक्ट कर पाएंगे उसको। अरे यार, तो हमारी तरह था, बात समझ आ रही ना। तो दो चीजें हो गई। तो आप ये अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि आंसर राइटिंग में क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है। पहले तो आप बताएं, आप लोग लिखते हैं कि नहीं? सबसे पहले तो लिखते नहीं होंगे, मुझे लगता है लिखते हैं। सही बताना ईमानदारी से, क्योंकि सारा जो मैंने फेस किया है, जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि एक बार पढ़ ले अच्छे से तब लिखेंगे, हैं? ये होता है ना कि पढ़ ले पहले अच्छे से, हम कर ले, हमें सब कुछ हो जाए, हम ब्रह्मास्त्र टाइप का हो जाए, तब लिखेंगे, तभी तो होगा। और वो मैं लिख दूं कहीं भी जीवन में कभी नहीं आएगा। माने 60 साल तक आप पढ़ते रहेंगे, तब भी जो एब्सोल्यूट चीज होती है ना जीवन में, वो सिर्फ प्रिपरेशन में नहीं, वो दुनिया के किसी भी फील्ड में, या आप अपने जीवन के फील्ड में एब्सोल्यूट कभी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि लाइफ इज नथिंग बट अल्टीमेट प्रोसेसिंग है, बस आपको प्रोसेस में मजा लेना है। तो अगर आप मुझे बताएं कि आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, ठीक। और इसके अलावा आपको क्या दिक्कत है, तो आप क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल बेधड़क पूछ सकते हैं। आप मुझे अपना भाई समझिए, मित्र समझिए, सीनियर समझिए, और डरने वाली कोई बात है नहीं। हम जहाँ थोड़ा बहुत किए, तो मेरे वहाँ तो आए तो मैं तो खूब क्वेश्चन पूछता था। मुझे सीनियर का अपने सानिध्य मिला, तो मैं इवन ये होता था मेरे साथ कि मैं 10-12 बजे रात को भी फोन मिला देता था कि मुझे ये थोड़ा सा प्रिविलेज भी चाहिए काम के। तो आप अगर पूछेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी वो पता लग जाएगा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये पेज इस टाइप से ढीला है। बात समझ रहे हैं, पकड़ रहे कि नहीं? तो आप लोग, अगर आपको लगता है नहीं यार यहाँ पे, तो फर्जी ज्ञान नहीं दूंगा, बहुत लोग आते हैं ज्ञान देंगे, ठीक। ज्ञान तो मतलब नहीं, आप लोग स्वयं ज्ञानी है, ठीक। बस चीजों को पकड़नी होती है। अगर चीजें पकड़ लेंगे आप, तो फिर आप काम हो जाएगा। यार जितने तो डॉक्टर जाता है, नब्ज पकड़ता है, तो कंपटीशन की नब्ज होती है, बात ध्यान रख लिया आपने। अगर आप नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे, तो आप फिर तैयारी करते रहेंगे, मैं भी इंक्लूडिंग मैं उसमें। मैं ये ऐसा नहीं कि मैं सिलेक्शन हो गया तो मैं आज ये सब बात बता रहा हूँ कि अगर नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे किसी चीज की, तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछे, ना पूछे तो उसके बावजूद हम आंसर राइटिंग भी बताते हैं। पूछ लो कुणाल। जैसे सर, जैसे हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे प्रॉब्लम होती है कि कैसे मतलब स्टार्ट करना है। जैसे मान के चलिए कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन है, तो उसको जैसे मान के चलिए जैसे समरी ट्रायल के बारे में लिखना है, जैसे तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे कि कौन से मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे हो। माने आप लोग, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, यही बात ना। तो वो दो चीज हो, एक तो कंपटीशन की दुनिया में, वो चाहे पीसीएस की हो, आईएएस की हो, या पीसीएस जे की, एक आपके यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का दिमाग आपके आंसर का यहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी है, माने ये कंटेंट क्या लिखना उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें पहले क्या लिखना, बीच में क्या लिखना, उसके नीचे क्या लिखना और सबसे नीचे क्या लिखना, ये चीज आपको दिमाग में यूनिवर्सली फिट कर लेना, एक फ्रेम अपना क्वेश्चन का कि आपको कैसे करना, ठीक। मान लो सेशन ट्रायल है या फिर डीडी हो गया, एविडेंस में सेशन ट्रायल की बात कर लेते हैं। सेशन ट्रायल क्या है, तो थोड़ा सा जो, अगर मैं स्टार्ट करूँ इस क्वेश्चन से, या फिर कोई, जैसे मैं समझ पाया हूँ
तो मुझे लगता है सबसे पहले आप सेशन ट्रायल के बारे में बताएं कि क्या होता है। ठीक, इसी में चुप्पे से नीचे से डाल दीजिए क्या सेशन केस क्या होता है, वारंट केस, थोड़ा सा ये भी हल्का से डाल देंगे। उसके बाद आप आ जाइए कि प्रोविजंस में क्या है, जैसे आप इंट्रो देखिए, फिर बॉडी में क्या लिखना है कि आप इसको दे दीजिए, फिर क्या होता है ये 224, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सारा आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अच्छा, इस सब के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आपको ये चीज तय करनी कि पूछा क्या जा रहा है। थोड़ा सा इस पे जरूर ध्यान देना कि सेशन ट्रायल क्या है, कैसे है। अगर ऐसे नहीं कि अब जब नहीं आ रहा कुछ तो हमें सेशन ट्रायल है तो हम वही लिखेंगे, ये भी होता है अक्सर। शुरू में तो यही होता है कि आप पूछो कुछ लिखेंगे हम वही जो हमें आता है। ठीक, तो ये होगा। खैर वो फेज है, वो होता है सबके साथ। आपको इंट्रोडक्शन बनानी, थोड़ा सा इंट्रो देना कि सेशन ट्रायल क्या होता है। उसके बाद आपको बॉडी पे आ जाना कि सेशन ट्रायल क्या है। अगर डिफरेंस पूछा है तो सबसे आखिरी में साइड में लिखेंगे, बीच में नीचे से, और हर क्वेश्चन के बाद लगभग अपना कंक्लूजन जरूर लिखिए। आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि इसका आपको इतना बढ़िया फायदा मिलेगा कि आपको लगेगा यार क्या सबसे अलग कर देगा। लोग लिखता नहीं, बहुत ज्यादा भूल जाते लोग, और कंक्लूजन में देख करके थोड़ा सा अगर वो बच रहा है ना तो इन माय ओपिनियन सब डाल करके थोड़ा सा अच्छा से कुछ और लिख देंगे उसके बारे में, या फिर वारंट ट्रायल से क्या है। अच्छा, इसके साथ चलो सेशन ट्रायल हो गया, दूसरी और कोई चीज है तो अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और प्रोविजन है, यानी कि इंटरलिंकिंग, इसको हम लोग निमोनिक्स होता है गाय बांधना जैसे होता है ना, तो मैं तो यही अपने दोस्तों को कहता था। तो उस प्रोविजन से रिलेटेड जो प्रोविजन है that is similar provision is found under this that या ये, तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं करना आपको, थोड़ा सा वो भी आखिरी में कंक्लूजन में डालना, शुरू में भी नहीं डालना है, नीचे डाल देंगे तो उसका एक एज मिलेगा आपको। ठीक, अच्छा, और दूसरी बात, अगर आप लोग इस भ्रम में हैं कि हम जिस दिन पढ़ लेंगे या टॉपिक मेरा खूब तैयार हो जाएगा तब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग प्लीज ऑफेंड मत होइए, ये दिन कभी नहीं आएगा। और अगर आप लिखना स्टार्ट कर देंगे तो यकीन मानिए कि आपको पता नहीं चलेगा और कितना टाइम लगेगा सिलेक्शन होने में। तो मैंने बताया सुना होगा इतने लगेगा, एक पीडीएफ दिखे तो उसमें आपका नाम दिख जाएगा। कहने का मतलब प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। आप जो प्रोसेस है ना, अगर प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तो भी मजा नहीं आएगा। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, जैसे बहुत लोग कहेंगे, जो मुझे बहुत लोग कहते थे, मैं तो थोड़ा सा मनमोजी टाइप का आदमी भी हूँ, तो लोग कहते सीरियस रहो। मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि आप मस्ती से रहो, बात समझो, आप मस्ती से रहिए, लेकिन एक शब्द और दूसरा, एक शब्द है सिंसियर। आप अपने काम के अंदर सिंसियर रहिए। सीरियस होने की जरूरत नहीं है, सीरियस और सिंसियर में थोड़ा सा अंतर है। आपको अपने कर्म जो है, अपने जो काम कर रहे हैं, वो चाहे दुनिया की किसी फील्ड में जाए, उसके प्रति आपको सिंसियर रहना है। सिंसियर का माने क्या हो गया कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है अपने ऊपर। अब कोई देख रहा, बहुत लोग यहाँ रेंट रहते होंगे, बहुत लोग यहाँ पे जिनका घर भी है, जैसे मैं यहाँ पे रेंट पे रहता तो मुझे तो थोड़ा पता था कि मेरे घर वाले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं वो जो फेज था मेरा कि अपने आप से ईमानदार हो गया था। और बाकी ये जो कॉम्पिटिशन है ना, है बड़ी चीज है, और दुनिया की नजर में भी, मेरी भी नजर में, लेकिन बहुत बड़ी चीज नहीं, ये भी जान लीजिए आप, है ना। इससे भी बड़ी बड़ी चीजें दुनिया में है। ठीक है, इससे JAPO से भी बड़ी चीजें। मैं ये बात इसलिए नहीं कर आप लोग लग रहा होगा क्योंकि आप सीट पे उधर, मैं इधर हूँ, ये आपको आ सकती है तो ये क्या बता रहे हैं कि आप जो हो गया तो आप ये कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगता है, सिलेक्शन होता है, बहुत और अच्छा लगता है, लेकिन मैं डराने वाले फेज में नहीं। मैं आपको इस जोर में नहीं कि आपको डराऊं नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, 50 घंटे पढ़ो, 15 दिन, 24 घंटे 50 घंटे पढ़ो, इस टाइप का कुछ नहीं। आप आराम से पढ़िए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरी दोस्त की शुरुआती फेज में उसका सिलेक्शन हो गया था 2018 में, तो उसका एक मतलब एक स्टेटमेंट था, तो मैंने कहा तुम बहुत पढ़ती हो, जज हो गई, महुआ चली गई, तो उससे मैंने कहा बहुत पढ़ती हो, तो उसका एक स्टेटमेंट जैसे होता है, कुछ चीजें सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, तो उसने कहा बहुत नहीं पढ़ती हो लेकिन रेगुलर पढ़ती हो। क्या बात है, वो स्टेटमेंट मेरे जहन में बैठा, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस बैठ गया। आपको बहुत नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है। कंसिस्टेंसी जिस दिन आप लोगों ने किसी ने बना ली और अपने सब्जेक्ट पे धीरे धीरे करते रहे, आप यकीन मान लीजिए कि आपको कोई हराने वाला, मतलब भगवानी दुष्टों तो अलग बात है, बाकी आप ये समझो कि आपको कोई कुछ कर लेगा तो ये बहुत असंभव सी बात हो जाएगा। बहुत एक फर्मा जानते हैं, फर्मा है जिसमें बर्फी बनाई जाती है, यार उस फर्मे में ढलना पड़ेगा आपको कॉम्पिटिशन में। आप माने आपको लग रहा हो कि आपको उस फर्मे में ढलना पड़ेगा, तभी आप काम करेंगे। लेकिन लीग जो है, उस लीग पे तो आपको चलना पड़ेगा,
हाँ अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो लीग पे कैसे चलना है ये अगर सर से सीख लेंगे, या हम जैसे थोड़ा सा लोग हैं, या किसी और से भी सीख लेंगे, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है किसी से, तो वो आपकी स्पीड जो है चुपचाप आप किसी को जंप कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, बस इतनी सी बात। लेकिन आप बिना फरमा में ढले और सोचे कि हम काफी तकलीफ कर जाए तो ये फिर असंभव सी चीज, ये बात ध्यान रखें। ठीक, अच्छा और एक बात मैं देखो बता दूं, मैं भूल जाता हूँ अक्सर कुछ चीज बताते बताते भूल जाता हूँ। तो आप लोग अभी जो है मतलब कितने सब एलएलबी कर चुके हैं? कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग पास आउट हैं, कुछ लोग पास आउट हैं, कुछ कर रहे कुछ लोग पास आउट हैं, कुछ लोग नहीं लास्ट ईयर में। तो अच्छा एक चीज और मैं कहूंगा कि जैसे कुछ लोग ये भ्रम में रहते हैं कि यूपी की आई है तभी देंगे, आप सिलेक्शन मत लेना यार, लेकिन जहाँ की आए आप भरो, उसे जानते क्या होगा, क्या होगा कॉन्फिडेंस आएगा और बताइए रेगुलरिटी एग्जैक्टली आप कंपटीशन में बने रहेंगे। जैसे कुछ लोगों को पैसा उधार देते हैं, आप साल 2 साल ना मांगो तो पैसा मर गया, ठीक, लेकिन आप अगर 15 दिन जैसे हमें क्या हाल चाल हो तो बढ़िया, उसको पैसे मत मांगो लेकिन हाल चाल ले लो तो पैसा आपका जिंदा रहेगा, मिलेगा कुछ दिन बाद लेकिन पैसा जिंदा रहेगा। ठीक ऐसे ही कंपटीशन की दुनिया में आप जिंदा रहेंगे, वरना आप अगर सोते हैं तो देखो ये बड़ी यूपीएससी तो है नहीं, हर साल आएगी, आए अच्छी बात, हम भी चाहते हैं कि आए रेगुलर बेस पे, भले ही वो 300 की जगह 100 करके निकालो, ठीक है, जिसके अंदर दम होगा पोटास होगा ले ही लेगा, ठीक, लेकिन आपको होता है ऐसा तो है नहीं। तो मैं ये जरूर ये बात कहूंगा कि अगर झारखंड है तो आप ये ना सोचो पैसा है वो सेकंड चीज है, वो आप आखिरी में सोचना कि हमें करना है, लेकिन आप उसको करो। उससे जानते हो क्या, देखो लॉ तो यार चेंज होगा नहीं, लॉ तो वही है ना, लोकल लोकल थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो उससे आप जिंदा तो रहेंगे कॉम्पिटिशन की दुनिया में। अच्छा फिर सिलेक्शन होगा पड़ोस से किसी को उसी में, तो फिर जानते स्पार्क अंदर आग लगती है, क्या इसका हो गया, मैंने ऐसा किया, वो क्या पड़ता था, वो होता है। अच्छा ये ह्यूमन टेंडेंसी, वो मेरे अंदर भी, आपके अंदर, सबके अंदर होगी यार ऐसा, वहां से आग, वो आग लगनी बहुत जरूरी है। वो आग अगर जल रही ना किसी आपके शरीर के किसी कोने में, तो समझिए कि आप बढ़िया फेज में हैं, मतलब आज जो एक्सपेरिमेंट वाली फेज होती है उसमें आप हैं, अच्छा काम चल रहा है, कर ले जाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे, और बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है, चीजों को करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे। बाकी आपके पास सबसे बड़ी चीज देखिए सर है, मतलब इन्होंने कितने लोगों को गाइड किया मैं पर्सनली जानता हूँ, तो आप इनसे जो सीख लेंगे ना वो, क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट अपना यही ओपन किया था कि जो व्यक्ति असफल हो उससे, क्योंकि मुझे भी यार फायदा हुआ, वो उनको पता है कि आप यहाँ चलोगे यहाँ अच्छा खा जाओगे, यहाँ भी गिर जाओगे आप, ठीक, और जो एक बार में हो गया, आपके भी लोग होंगे जज बने होंगे, अंदर हंसते होंगे, आप लोग किसी कह, फिर आप कहते हैं ठीक है सिलेक्शन हो गया तो क्या कह सकते हैं, ठीक, लेकिन आपको भी पता है कि हो गया तो हो गया सिलेक्शन, बाकी तो पता है कि वो कितना क्या है कितना क्या नहीं ऐसे। अच्छा ये ऐसा ही चलता है, चलता भी रहेगा, तो आप वो संयोग, जिसको संयोग कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, किस्मत कहते हैं, स्टार कहते हैं, जो भी मान लो, तो वो एक अलग बात हो गई। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मेहनत करते हैं, हमने भी की, ये हर कॉम्पिटिशन करता, आप सब लोग, मैं मान के चलता हूँ सब लोग मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत सही दिशा में है, ये बात ध्यान रखिए। अगर मेहनत आपकी सही दिशा में नहीं है तो फिर समुद्र है ये, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पश्चिम जाना है, पूरब जाना है, दक्षिण जाना है, किधर है आपको पता है। अगर आपको दिशा नहीं मिल रही तो फिर और दिशा देने के लिए भैया है, आप इनसे पूछिए, आपको कुछ भी कहीं भी दिक्कत आए आप इनसे पूछा कि एकदम इतना पूछो कि भैया भी कहेंगे यार क्या है, लेकिन वो चीज इनको भी अच्छी लगी, ये बात नहीं कि हाँ कम से कम कोई चीज है। स्टूडेंट वही प्यारा होता है ना जिसके अंदर कौतूहल होता है, क्वेस्ट, एक अंग्रेजी का शब्द क्वेस्ट होती है कि अंदर क्वेस्ट रहती है कि भूख रहती है, मुझे कुछ पूछना है, अब कुछ नहीं समझ आया अगर वो चीज गई तो फिर गई, फिर वो दोबारा पूछने वाले नहीं, क्योंकि फिर नहीं आती चीजें। तो प्री के लिए जो मैं एक चीज बताऊंगा कि खूब क्वेश्चन लगाइए, जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए, और जैसे आप झारखंड टारगेट कर रहे हैं तो एग्जाम से 20 दिन या 25 दिन पहले फिर पीवाईक्यू, उससे पहले सारे क्वेश्चन लगाइए एमसीक्यू, और जब 20 दिन रह जाए तो सिर्फ पीवाईक्यू को जरूर टारगेट कीजिए, जरूर से जरूर, और एक बार मत लगाइए, भी बता रहा हूँ 2 से 3 बार लगाइए, उसकी टेक्निक होती लगा लेंगे कि जो क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा वो आपको बता देंगे, ठीक, तो उसको पीवाईक्यू लगाइए, वहां से क्या हमें अप्रोच मिलेगा आपको, फिर आप जब डायरेक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको वो डायरेक्ट लाइन नहीं दिखेगी, अगर ये तरीका है तो आपको क्वेश्चन दिखेगा लाइन में, ये यहाँ से पूछ सकते हैं, अच्छा 25 दिन, अच्छा नहीं सेशन जज, अच्छा नहीं सेशन ट्रायल, अच्छा ये, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जब आप क्वेश्चन, ये अप्रोच आपका तभी डेवलप होगा जब आप
क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपके दिमाग में वो डायरेक्ट की लाइन जो हो क्वेश्चन में तब्दील होती रहेगी, तो ऑटोमेटिक आ जाती चीजें। एक तो ये हो गया ब्रीफ, खूब क्वेश्चन लगाइए जितना लगा सकते हैं, और क्वेश्चन लगाइए, फिर वो जहाँ से जो क्वेश्चन मिला था उसको तुरंत डायरेक्ट में रेफर कीजिए, लाइन फाइन जो करते हैं। मैं क्या करता था कि अगर मैं अपनी सीआरपीसी की डायरेक्ट दिखाता हूँ तो शायद आप लोग कहेंगे क्या, मैंने इंडेक्स जो मेरी थी वो खूब बड़ी थी, मतलब उसी में सब कुछ मैंने लिखा था, वो कोडिंग टाइप की थी मेरे इंडेक्स में, हर डायरेक्ट की तरह, और वो मुझे थोड़ा टाइम लगता था रिवाइज करने में, लेकिन एक बार वो उससे क्वेश्चन पे हटता नहीं था, सही में लिटरली नहीं हटता था, इतना मैंने उस पर काम कर दिया था कि वो क्वेश्चन कहीं से भी आए। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है वो नहीं। हाँ, एक चीज और है कि आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो फिर होगा किसी से नहीं। जिस दिन आपकी लेवल ये आ जाए, और एक चीज और साथ में यही है कि जो क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं वो आपका ना गलत हो, अगर जो सबको आ रहा है आपको गलत हो गया तो आप गेम से बाहर हो, तुरंत बाहर हो गए फिर आप, और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है फिर आप मेंटेन नहीं, माने कि आपकी तैयारी, ये जो लेवल है तैयारी के लिए होना चाहिए। फिर हो गया मेंस के लिए आप खूब लिखिए, मत सोचिए कि यार हम क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, छोड़ दीजिए, फ्रेमिंग भी छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्रेमिंग आएगी एक टाइम के बाद, ये भी जान लीजिए, सर मैं कितना भी बता दूं वो आएगी नहीं, खुद से आएगी। जब आप कम से कम 25-30 क्वेश्चन लिख जा रहे हैं तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि अच्छा नहीं यहाँ से ये कितनी लाइन लिखनी है, ऐसा करना, ये करना। जिस दिन ये काम आप करने तो आपको खुद चेक कराइए, जब आप लिखेंगे तो आप चेक कराएंगे तो आपको खुद ही बताएंगे अच्छा यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पे ये, ऐसे करोगे, फिर आपको मजा आएगा। और जिस दिन मजा आने लगे समझो आप सही दिशा में, क्योंकि आपको प्रोसेस इंजॉय आने लगेगा, और प्रोसेस में इंजॉय करेगा फल तो मिलेगा, है ना। वो आदमी जो पिताजी में थी कर्म कर फल की चिंता न कर, ये सही भी बात है। उसका मतलब ये था कि प्रोसेस को एंजॉय करो, माने हम कम फल का सारा दिमाग हमारा रिजल्ट में लगा तो पढ़ ही नहीं पाएंगे यार, माने प्रोसेस को एंजॉय करो बस, ठीक। और जिन ये सब चीज कर ले गए तो फिर बहुत छोटी चीज है, मैं तो यही मानता हूँ ठीक, अभी जीवन में पता नहीं मुझे भी क्या करना पड़े क्या नहीं करना पड़े। मैं ये बात अहम में नहीं कह रहा हूँ कि छोटी चीज है, मैं ये पूरे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, भगवान की कृपा बहुत है भाई, उन सब चीजों को स्वीकार करते हुए कह रहा हूँ कि नौकरी पाना बड़ी चीज है, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये भी जान लीजिए आप। अगर आप चीजें सही ढंग से कर रहे हैं तो चीजें हो जाती हैं, और हम ही आप सब लोग करते हैं, ये भी जान लीजिए, ठीक है। उसमें कोई ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं तो आपको पता नहीं लगेगा, अब होने के बाद क्या होता है पता है। इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए भैया है आपको बताएंगे, मेरा बस इतना बात रहेगा कि आप मेंस पर अच्छा खेल लीजिए, आपको आखिरी गेंद पे छक्का मारने नहीं, दिमाग पे दिमाग मत लगाइए, क्रिकेट पे मत जाइए, आपको 3 ओवर जो पहले से तो सारा दिमाग होना चाहिए, 2 ओवर में अच्छे रन बनाने, 1 ओवर एक्स्ट्रा रखेंगे हाथ में कि अगर कुछ बिगड़ेगा तब वहां देखेंगे, लेकिन 2 ओवर मैच हमें एकदम पूरे जी जान से, माने कि मेंस हमको बहुत अच्छा करना है, और मेंस अच्छा रहेगा आपको तो पता नहीं। मेरा एपीओ का जो यूपी का इंटरव्यू हुआ था, मैं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई इंटरव्यू, ठीक, मैं बहुत संतुष्ट नहीं था। इंटरव्यू अच्छा हुआ था, ऐसा नहीं कि एकदम ब्लंडर चला गया था, कुछ गलत बताया, सब अच्छा हुआ, लेकिन इन कंपैरिजन तो उत्तराखंड में कम से कम 35 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, खूब पूछा था उन्होंने और खूब जवाब दिया था मैंने, वो कॉन्ट्रैक्ट टॉट कॉन्स्टिट्यूशन सीआरपीसी एविडेंस, और वहाँ का पुलिस एक्ट जो है वो भी पूछा गया था मुझसे, तो पुलिस एक्ट तो थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन हट गए थे, बाकी मैंने खूब बताया, लोकल भी थोड़ा बहुत पूछा था, तो मैं सोचा था उसी टाइप का इंटरव्यू ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ ब्लंडर बताया था, लेकिन उसके बावजूद मेरी 5वीं रैंक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए मैंने ये बात बोली कि मेंस पे खेलो अच्छे से, इसीलिए मैंने बात बोली कि खुद का अनुभव से कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में अच्छे मार्क्स मेरे जरूर रहेंगे यूपीएससी में, क्योंकि इंटरव्यू में पता नहीं कितने मिले, लेकिन ये चीज है, और इंटरव्यू भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे उत्तराखंड का था वहाँ पर मुझे सेकंड हाईएस्ट मिला था, किसी को शायद 33 मिला था, मुझे 32 मिला था जो इंटरव्यू पास है। तो आपको एक सब होलिस्टिक अप्रोच लेके काम करना है, माना 360 डिग्री पे थोड़ा थोड़ा काम सबके होना चाहिए, किसी एक चीज पर नहीं कि बस हमको पीटी मास्टर, जैसे हमारी कंपटीशन की दुनिया में पीटी मास्टर होते हैं, भैया नाम दे देती, तो पीटी मास्टर हम लोग बोलते मानो आज दे दो पेपर, किसी का दे दो झारखंड या राजस्थान का, वो पीटी मास्टर, लेकिन वो मेंस नहीं ला पाते, 12, 13, 15, 25 बार पीटी निकाले पड़े, लेकिन मेंस नहीं करते। तो पीटी मास्टर अपने को नहीं बनना है, अपने को 12 खाने रिंच बनना है, साइकिल दुआ में 12 खाना रिंच होता है ना, छोटा भी करेगा बड़ा भी करेगा, लगभग इतनी चीजें खुल जाएंगी कि आपको कोई स्पेशल यंत्र की जरूरत ना पड़े। तो उस झील के साथ तैयारी कीजिए कि थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए, आंसर राइटिंग जरूर कीजिए, क्वेश्चन जरूर लगाइए,
एक अखबार का भी अगर इच्छा है तो पढ़ते रहा करिए, वो अच्छी रहेगी, उससे एक अप्रोच डेवलप होगी। बस ये है मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी अखबार आप पढ़ना चाहें पढ़ते रहेंगे तो उससे एक अप्रोच रहेगी। तो कॉम्पिटिशन सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन एक सिंसियर नागरिक भी बनेंगे आप। अखबार एक बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत वाइड एक पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। तो यार ये सब चीज़ें हैं बहुत बड़ी, ये सब है चीज़ें जो मैंने अपने ये 3-4-5 सालों में किया। सिंसियर तैयारी भी तुमको सही बता दूँ 7-8 महीने की होती भी जाऊँगी, लगा रहता आदमी। लेकिन जो मेरा जो अनुभव है कि मैंने बहुत सिंसियर तैयारी स्टार्ट की थी फरवरी से लेकर 2018 फरवरी से स्टार्ट की थी मैंने, और वो चली थी अक्टूबर